हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो आज आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक नए सेट जो प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 9 है। तो हम लोग चलते हैं, डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो कौन सा पवन है जो दिल्ली और पटना के बीच चलती है? काल बैसाखी, लू, आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लू हो जाएगा, जो दिल्ली और पटना के बीच चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में पूछा गया है कि भारत सरकार ने किस केंद्रीय लोक उपक्रम को 12 अक्टूबर 2023 को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? कौन? रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। तो तीसरे नंबर पर पूछा गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? क्लोन जो है वो मादा बछड़ा है, उसका नाम क्या है? गंगा, सरस्वती, कावेरी या फिर गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्थल भारत में मौजूद नहीं है? भारत में मौजूद नहीं है तो कहाँ है? सुंडालैंड, पश्चिमी घाट, बलासिया या फिर इंडो बर्मा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बलासिया है। बलासिया जो हॉट स्पॉट है दक्षिण पूर्वी एशिया में सुंडा और साहुल के बीच स्थित है। तो फिर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। उसके बाद पूछा गया है, राजस्थान के अलवर से होकर गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी होकर गुजरता है। जो राजस्थान के अलवर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वो और किससे होकर गुजरता है? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर सिक्किम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका ये सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में पूछा गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नेशनल वाटरवे संख्या 3 जो है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो केरल में स्थित है। 1 नंबर कहाँ स्थित है? यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 2 कहाँ हो गया? सदिया से धुबरी की ओर जाता है, और कोल्लम से कोट्टापुरम जो है नेशनल वाटरवे 3 हो गया। और 4 कहाँ से हो गया, तो काकीनाडा से मरक्कानम। तो फिर चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? भारत से नहीं जुड़ी है तो किसका? म्यांमार, तजाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो तजाकिस्तान हो जाएगा, जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है और भारत से नहीं जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? तो मुख्य कोच कौन है? आधव अर्जुन, रोजर बिन्नी, रविंद्र बंसटू, अमोल मजूमदार। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अमोल मजूमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 9 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा होता है? दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा होता है? पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा पद्म विभूषण। पहला भारत रत्न तो दूसरा पद्म विभूषण हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास, नाटक या फिर नृत्य। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑब्वियस ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद 11 में पूछा गया है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मेडिकल कॉलेज अक्टूबर 2023 में खुला है? किसमें? तो नागालैंड में खुला, असम, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो कहाँ खुला है, तो ये नागालैंड में खुला है। उसके वर्ष 2024 में आयोजन होने वाली 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो कौन करेगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इसका आयोजन करेगा। उसके बाद 12 के बाद 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में क्या पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, किस तमिल लेखिका को सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 का सम्मान से अक्टूबर 2023 में सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान लेखिका है सूर्यवंशम का कौन है? रामदरस मिश्र, ज्ञान चतुर्वेदी, माधव हाडा या फिर शिव शंकरी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो शिव शंकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है 14 नंबर में पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को NBFC
MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है। तो कब पेश किया है? 5 दिसंबर 2012, 2 दिसंबर 2011, 10 दिसंबर 2015, 8 दिसंबर 2013। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 2 दिसंबर 2011 को पेश किया था। उसके बाद बोला गया है देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन होगी? देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी कौन होगी? जयपुर, इंदौर, मुंबई या फिर चंडीगढ़? तो कौन हो जाएगा? तो आपका इंदौर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है, इसमें फिर मैथ की चर्चा की गई है। तो आपको पता है कि मैथ हम लोग डिस्कशन नहीं करते, सिर्फ जीके जीएस की बात करते हैं। तो फिर देखते हैं जीके जीएस किस नंबर से पूछा गया है। तो फिर 31 में पूछा गया है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख किसमें है? त्रिपिटक में, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या सूत पिटक? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो विनय पिटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर, दिल्ली, आगरा या फिर इस्लामाबाद? तो कहाँ हो जाएगा? तो आपका दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? कौन है? जुबिलेंट युद्ध, HN बहुगुणा, बाबा आमटे, मोतीलाल नेहरू? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बाबा आमटे जो थे वो आनंद वन से संबंधित हैं। उसके बाद फिर बोला गया है कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें नहीं के सही की बात की गई है। तो फिर देखते हैं अमीर खुसरो पहला नंबर तो सरोद वादन करता है, ये सही हो गया। संबंधित नहीं, सॉरी, ये सितार, अमीर खुसरो जो थे वो सितार के खोज करता थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब सही हो जाएगा। उसके बाद वर्ष 2026 में 35 में पूछा गया वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो किस देश में होगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, बेल्जियम और नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बेल्जियम एवं नीदरलैंड में वर्ष 2026 में हॉकी पुरुष विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? तो आपका पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित है। उसके बाद फिर चलते 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 में पूछा गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न से, खनिज तेल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन या फिर झींगा उत्पादन? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाए? नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? किसके नाम पर रखा गया? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता करता है? ऋणी को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में सहायता कौन करता है? स्वयं सहायता समूह, नागरिक समितियां, प्रेशर ग्रुप्स या फिर गैर सरकारी संगठन? तो कौन करता है? तो स्वयं सहायता समूह इसकी कमी को दूर करने में सहायता करता है। उसके बाद पूछा गया है किस शास्त्रीय अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाया? कौन सा वाक्यांश है? प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बात की जानी चाहिए। कौन बोला था? जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो? तो किसने बोला था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। उसके बाद बोला गया चेंचू जनजाति विद्रोह। चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजातीय विद्रोह था? तो किसका था? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कब ये लड़ा गया था? तो 1921 से 1922 के बीच ये जनजाति विद्रोह हुआ था। उसके बाद पूछा गया है पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था इसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो कौन सा उसका राजवंश था जो पुष्यमित्र था? शुंग था, सातवाहन, कण्व या फिर चेदी? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका शुंग वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? वर्धा योजना जो था वो शिक्षा से संबंधित था, वो कब लाया गया था? 1927, 1937, 1941 या फिर 1947? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1937 में लाया गया था।
उसके बाद बोला गया है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1884, 1734, 1784 या फिर 1764। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 1784 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो स्थापना किया था किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत या कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है। किससे मिला है, तो मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल या फिर बनावली। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से एक हो जाएगा, मेहरगढ़ से मिला है। उसके बाद इसमें जो है मैथ की बात की गई आगे, तो फिर चलते देखते हैं कि कहाँ और जीके जीएस की बात की गई है। तो 61 में जो है जीके जीएस की बात की गई है। तो फिर देखते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। अनुच्छेद आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से, राष्ट्रपति का महाभियोग से, मौलिक कर्तव्य या वित्तीय आपातकाल से। तो किससे हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। उसके बाद बोला गया 62 में भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। कौन संबंधित है, भाग 9, भाग 10, 8 या फिर 12। तो कौन सा संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो संविधान, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो 12 हो जाएगा। और इस पे जो अनुच्छेद आता है 264 से 301 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद बोला गया ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय संविधानों प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। सीटों का आवंटन मतलब बंटवारा किया गया था, किसमें किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1915, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद बोला गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में लड़ा गया था, लॉर्ड एम्स्टर्म, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। जो कब लड़ा गया था, ये 1814 से 1816 के बीच इसकी लड़ाई हुई थी। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, जोरखा, बर्मी, बंगाली या फिर हिंदी। इसका जो राइट आंसर कौन से हो जाएगा, तो बर्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है जून 2020 में गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। 2020 में गैरसैंण को किसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई है, सिक्किम, उत्तराखंड, पंजाब या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है। ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण किसे माना जाता है, मोड़ी लिपि, गुरुमुखी लिपि, शाहमुखी लिपि या ग्रंथ लिपि। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो शाहमुखी लिपि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है 68 में कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो कब कौन कर सकता है, तो भारत की आकस्मिकता निधि, राष्ट्रपति की आकस्मिकता निधि, राज्यपाल की आकस्मिकता निधि, राज्य की संचित निधि, भारत की समेकित निधि। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राज्य की संचित निधि इसकी व्यवस्था करेगा। उसके बाद बोला गया है 69 में बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत की बात की गई है इसमें, तो राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल होंगे, एकदम शामिल होंगे। उसके बाद यह उसी वृद्धजन को देय होगा जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, एकदम ये भी सही बोला गया है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 मासिक पेंशन दिया जाता है और इनमें राज्य के 92.50 लाख वृद्धजन शामिल हैं। तो इसमें सारे सही हैं, लेकिन एक गलत है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बोला गया इस योजना के तहत जो है 60 से 79 वर्ष आयु के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन योजना के तहत देय होता है, ना कि 80 वर्ष। 60 से जो हो गया 79 वर्ष, ठीक ना, उसको 400 दिया जाता है। उसके बाद 69 के बाद 68 की चर्चा करें तो 70 में बोला गया है
मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? IMF, वर्ल्ड बैंक, UNDP, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? UNDP इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद विचार करने की बात की जा रही है, कौन सा कथन असत्य पूछा है इसमें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित थी। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ना तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी, अर्थात इसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है। और महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता भी कहा जाता है। और ये जर्नल निकाला था महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की संस्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला था। तो इस तरह से 71 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से, पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण, अंतरिक्ष में से संबंधित, नई शिक्षा नीति से संबंधित। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से संबंधित है। उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था? कब किया था? 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1952 को। तो कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। उसके पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? 1983 में किस में किया गया था? तो कौन जीता था उस समय? तो भारत विजेता था। तो मैन ऑफ द मैच किसे? कपिल देव, मोहिंदर अमरनाथ, मदन लाल या फिर के श्रीकांत को दिया गया था। तो और राइट ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा? तो मोहिंदर अमरनाथ को दिया गया था मैन ऑफ द मैच। उसमें गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? किसके अधिक? रॉलेट एक्ट 1919, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, भारत सरकार अधिनियम 1858, विनियमन अधिनियम 1773। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर रॉलेट एक्ट, जो बोला गया 1919 में आया था। उसके बाद इसमें मैथ की चर्चा की गई है। तो फिर मैथ के बाद देखते हैं और कहाँ क्या है। तो 91 में बोला गया है कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के विवादास्पद इल्बर्ट बिल से था। इल्बर्ट बिल से किसका संबंध था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लॉर्ड रिपन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एकाधिकार में होते हैं? एकाधिकार में किस में होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या फिर मिश्रित। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसका? तो ये पूंजीवादी की बात की गई है। उसके बाद पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किसकी नहीं की जाती है? राज्यों के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल। इसका जो राइट आंसर हो जाता है राज्यों के मुख्यमंत्री। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते, ना कि राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? ज्वालावृत्त के अंतर्गत कौन आता है? वेसुवियस, सुरुत्से, सेंट हेलेना, फ्यूजियामा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है प्रशांत महासागर में। और उसके बाद बोला गया है लोयस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? किसका उदाहरण है? कायांतरण चट्टानें, परतदार चट्टानें, अंतर्भेदी चट्टानें, बहिर्भेदी चट्टानें। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो परतदार चट्टानें इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद पर्णवृत्त डैश एक अंग है। पर्णवृत्त किसका एक अंग है? पक्षी, मनुष्य, पेड़ या फिर जानवर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पेड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? बोला गया है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? एप्सम नमक, जिप्सम, नीला तुतिया या फिर श्वेत तुतिया। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो श्वेत तुतिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 में पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है। लाभकारी कीट इसमें कौन नहीं है? दीमक, लाख कीट, रेशम कीट या फिर मधुमक्खी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? दीमक जो होता है लाभकारी कीट नहीं होता, बाकी बात किसी न किसी रूप से लाभ पहुंचाता है मनुष्यों को। तो इस तरह से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है, सर्पी वलयों एवं ब्रूसों का उपयोग किया जाता है, अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है, तार के आयताकार पास का उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है इसमें? तो ऑप्शन नंबर 1 जो होता है विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 100 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत के उभयचरों के रूप में जाना जाता है? उभयचरों के रूप में किसे जाना जाता है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी या फिर थैलोफाइटा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ब्रायोफाइटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निथारना, किण्वन, संघनन या फिर अवसादन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो किण्वन इसे कहा जाता है। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश में मौजूद होते हैं। तो किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? परमाणु की सबसे आंतरिक और सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे अंतरिक्ष कक्षा में, परमाणु के ठीक बाहर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में ये मौजूद होता है। उसके बाद आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आवंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? तो क्या कहते हैं उसको? क्रिया प्रेरक, प्रति अवसादक, अवसादक या फिर विरोधी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसको हम विरोधी कहते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? लक्स, मोल, टेस्ला या फिर जूल का। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मोल का प्रयोग हम करते हैं किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। उसके बाद बोला गया 105 में, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? सौर ऊर्जा प्रणालियों से कौन सा सिद्धांत संबंधित है? फोटोवोल्टाइक्स प्रभाव, प्रकाश गतिज प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो फोटो वोल्टाइक प्रभाव से संबंधित होता है। उसके बाद जीके जीएस की बात है इसमें। उसके बाद चलते हैं 121 में बोला गया है कि इसमें थोड़ा सा पीडीएफ। पहला ब्राउज़र कौन था जो अलग विंडो में छवियों के प्रेषण करने के बजाय टेक्स्ट के साथ छवियों को इनलाइन प्रदर्शित करता था? तो कौन करता था? ओपेरा, लिंक्स, मोजिला या फिर तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें मोजिला करता था। कंप्यूटर के संदर्भ में बेटवेयर क्या होता है? बैटवेयर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, सर्किटरी होता है, मानव मस्तिष्क होता है या फिर रासायनिक तंत्र होता है? तो इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 122 का ऑप्शन नंबर सी मानव मस्तिष्क होता है। बेटवेयर जो बोला जाता है उसको मानव मस्तिष्क बोला जाता है। उसके बाद न्यूटन बल का मात्रक सही कथन की बात की गई है, तो कौन सा होता है? तो न्यूटन का जो होता है वो न्यूटन बल का मात्रक हो जाता है। उसके बाद सॉरी गाइज, इसका पीडीएफ सही नहीं आया है, तो फिर चलते हैं 125 पे पूछा गया है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति से, मानव जाति की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, पशु प्रजातियों की उत्पत्ति से? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद बोला जाता है विषाणुक औषधियाँ बनाना प्रतिजीवाणुक दवाइयों के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन है, क्योंकि विषाणु जो होता है परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं। विषाणु जो सजीव और निर्जीव की सीमा रेखा है। विषाणु में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। विषाणु के चारों ओर प्रोटीन से बना कवच होता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायरस परपोषी की मशीनरी का उपयोग करते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर चलते हैं 127 में, किसी संगीत समारोह में सितार बजाने के पूर्व कोई सितार वादक तनाव को समायोजित करते हुए डोरी को उचित प्रकार से झंकृत करने का प्रयास करता है। ऐसा करके वह क्या समायोजित करता है? तो क्या समायोजित करता है? केवल ध्वनि की तीव्रता, केवल ध्वनि का आयाम, सितार की डोरी की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ ध्वनि की प्रबलता। तो 127 क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई पिंड मुक्त रूप से
पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसका कुल ऊर्जा क्या होता है? बढ़ती है, घटती है, अचर रहती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो गया अचर रहती है। उसके बाद बोला गया है लाई डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। लाई डिटेक्टर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसमें सिस्मोग्राफ, बैरोग्राफ, पोलरीमीटर या फिर पॉलीग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? पॉलीग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 130 में बोला गया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? GAS, AS, ZNSI, ZMTE, GES, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए GA गैलियम आर्सेनिक का उपयोग किया जाता है जो सौर सेलों में सर्वाधिक अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बोला गया है पारित तंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने के लिए उपलब्ध 10% ऊर्जा किस रूप में जाती है? किस रूप में जाती है? ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक या फिर यांत्रिक ऊर्जा के रूप में? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? रासायनिक ऊर्जा के रूप में जाती है। जलती हुई मोमबत्ती को कांच के जार से ढकने पर क्या होगा? लौ ऊंची हो जाएगी या बुझ जाएगी, लौ धीमी हो जाएगी या जलती रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह बुझ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण अवेलेबल होने के कारण ही कोई चीज़ जलता है। और ऑक्सीजन डब्बा को बंद करेंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है पीतल इनमें से किनका मिश्रण होता है? पीतल किसका होता है? तो पिताजी का मतलब क्या हो गया? पिता हो गया। जस्ता और तांबा का बात किया जाता है इसमें, तो फिर देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या होता है। तो जस्ता और तांबा होता है, तो पीतल कितना होता है? पीतल में 30% जस्ता होता है और 70% तांबा होता है। तांबा की जो स्थिति जो होती है इसमें मैक्सिमम होता है, इसलिए 30% जस्ता और 70% तांबा इसमें उपस्थित होता है। उसके बाद सोडियम, उसके बाद बोला गया है सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो किसके साथ? फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से विस्फोट के साथ जलने लगती है। उसके बाद 135 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? किसको विभेदित अलग अलग नहीं किया जा सकता? फर्न, मार्सिलिया, स्पाइरोगायरा या फिर मोर पंखी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका स्पाइरोगायरा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें जितने भी अब बचे हैं ये सब आपके रीजनिंग और मैथ बचे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों का आज जो है सेट नंबर 9 जो है ख़त्म हुआ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये डिस्कशन ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों।